बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। विजय, आप लोगों ने अफ्तारी भी कर ली होगी और ये चाय का कप भी हम शेयर कर लेंगे साथ साथ। और एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 5A और इसमें क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो फिर इसमें जो क्वेश्चन 10 है बेसिकली दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास है by showing that the points P, Q and R are the vertices of a right angle triangle। लास्ट एक क्वेश्चन हमने किया था कि उसमें वो कह रहा था कि you have to show that the given vertices points are the vertices of an isosceles triangle। तो isosceles triangle क्या होती है कि जिस ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स इक्वल होंगी तो हम उसे कहेंगे दिस इज isosceles triangle। इक्विलेटरल क्या होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स के एक ट्राइंगल है इसमें एटलीस्ट एक आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सच ट्राइंगल इज नोन एज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इसको शो करने जा रहे हैं कि शो करेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, हम पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसका मतलब अगर यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये फार्मूला जो है फुलफिल हो जाता है तो हम कहेंगे ये जो वर्टाइसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर इसका सेकंड पॉइंट है वो हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखें जी यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको गिवन हैं वो हमारे पास हैं 3, 4 और इस तरह। सबसे पहले हम इनकी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू की क्यू आर की इस तरह सबकी लेंथ निकाल लेते हैं। पहले जब हम पी क्यू की लेंथ निकालते हैं तो दैट विल बी हाँ जी, पहले हम पी क्यू निकालते हैं लेंथ और फार्मूला वही हम यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो 3pq इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका क्या होता है जी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कंप्लीट लेना है आपने। सो दैट विल बी 0 और प्लस जब इसकी बात करेंगे तो माइनस का 3 आपके पास आ रहा है तो माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 9। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 है क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, पी क्यू की लेंथ ले ली हमने, फिर हम ले रहे हैं पी आर की लेंथ, लेंथ ऑफ पी आर। इधर से हम पी को देख रहे हैं जी और इधर से हम आर को देख रहे हैं। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है जी वो हम पी आर ले रहे हैं। तो पी आर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी 8 एंड 4। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर जब लेंगे दैट विल बी 25 और ये वैसे 0 आ जाएगा तो इसका 25 का स्क्वायर 25 ही आ जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ पे स्क्वायर भी लेते जाएं साथ साथ, क्योंकि हमने आगे जाके सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, आगे जाके हमने क्योंकि स्क्वायर ही लेने हैं तो हम इसको सिंपल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो स्क्वायर जब लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू वैसे आती जाएगी। इसको हम चलें बाद में निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज क्यू आर। क्या करना है जी क्यू आर। तो जब हम क्यू आर की बात करेंगे तो इधर से क्यू पॉइंट है जी और इधर से हमारे पास आर पॉइंट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 माइनस 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9,
तो इसका भी हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको आ जाएगा ये 34 का स्क्वायर रूट है जी। ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। तो देखें जब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से, देखें ये हमारे पास आ रहा है 5। ठीक है, और इसके जब हमने वैल्यू ली थी 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो फिर वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है जी। ठीक है, इक्वल टू 3, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपके पास इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो वैल्यू अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दैट विल बी 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, दैट में बी द हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि हम यूं कह सकते हैं इसको कि जो क्यू आर स्क्वायर है इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर हमारे पास आ रहा है 34 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी आर हमारे पास कितना आ रहा है, जैसा यहाँ पे जो हमने बात की थी 25 का स्क्वायर रूट था, और जो ये वाली हमारे पास आ रही थी वो 3 यानी कि 9 का स्क्वायर था, जैसे 9 का स्क्वायर रूट। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हम इन सब के स्क्वायर लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब आप ये पे देख रहे हैं ये भी 34 के इक्वल आ रहे हैं, तो 25 प्लस 9 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट का हो जाएंगे कैंसिल, तो वो भी हमारे पास 34 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो बात करना चाह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर। इसको देखते हैं कितना सॉल्व करेंगे हम। ओके बेटा, अब इसमें हम इसके जो सेकंड पार्ट है वो करने जा रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर। तो अब देखिएगा इसमें जब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ले लेते हैं, और क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा। ये हो गया बेटा, इसको अगर 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लेते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये 1 2 3 4 5, हमारे पास जो पी का पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 4 है जी। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं वो हमारे पास 3 और 1 है, और फिर इस तरह जो आर है वो हमारे पास है 8 और 4। तो हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहे हैं 3 और 4, 3 यहाँ से देखेंगे बेटा और 4 ये पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब दिस वन इज द पी पॉइंट। नेक्स्ट है जी Q3। ठीक है, 3 है 1 x3 और y1, तो ये आपके पास Q पॉइंट बन गया, यह पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है जी R 8 4, 8 यहाँ पे अपर जाएंगे और 4 आपका ये आ रहा है, तो दिस इज R। तो बेसिकली देखिएगा ये हमारे पास एक बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू QR। ठीक है जी, क्या कह रहा जा रहा है, P टू QR की आपने लेंथ निकालनी है। तो कैसे इसको जरा देखिएगा, P टू QR का मतलब ये होगा यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ P टू QR, ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास कि जब भी ये पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है, जब भी परपेंडिकुलर लेंथ पूछेगा तो आपने पहले एरिया निकाल लेना है। क्या निकालना है, एरिया। तो हम पहले निकालते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ था इसका, ठीक है, पी क्यू आर का, तो 1/2 बेस, एक हम बेस ले लेते हैं, और बेस देखें कितना यूनिट यहाँ पे आ रहे हैं, जो वैल्यू आपके पास बन रही है 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट ये 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 to 8 तक जा रहे हैं तो ये 5 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 1, इसके बाद यहाँ पे दोबारा रख लेता हूँ जहाँ से हमने बना रहे थे। ठीक है जी, तो ये 5 यूनिट बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट जो बन रहे हैं वो, क्योंकि 1 से 4 तक जा रहे हैं तो ये 3 यूनिट आपके पास आ जाएंगे।
तो ये हमारे पास बन रहा है 7/2 यानी 15/2। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 15/2 या 7.5 भी कर सकते हैं, या इसका हम अभी फिलहाल 15/2 ही कर देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसने कहा यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यह है कि ये हाइट निकालनी है, तो उसमें भी हम एरिया वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एरिया का जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा आपके पास कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, मैं इसको ज़रा एरेज कर देता हूँ थोड़ा सा इनको। ठीक है जी, तो अब वो क्या बनेगा हमारे पास 1/2। अब बेस देखिएगा, बेस क्यू आर है, और क्यू आर जो है वो हमारे पास जो लेंथ है वो हमें पहले इसमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि पीछे जो है हमारे पास ये हमने क्यू आर की लेंथ निकाली हुई है, वो हमारे पास क्या था जी, स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो यहाँ भी हम वहीं पुट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये बेस बन गई, और हाइट का हमें पता नहीं है क्योंकि ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसका जो एरिया है वो यहीं आ जाएगा 15/2। इसका हम कह सकते हैं ये 7.5 है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो दैट विल बी 15। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34h। तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 को जब डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 34 जो है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो है